इलेक्शन के लिए अख्तर हुसैन बादशाह साहब को टिकट नहीं दिया गया। NA 124 MNA राना मुबशर इकबाल साहब हैं और MPA मरियम नवाज साहब हैं। तो क्या मायूस कुन हैं आप इस बात से? देखें, ये आपने सवाल काफ़ी मुश्किल पूछा। असिस्टेंट भी काम करता रहा हूँ उनके साथ, तो टू बी फ्रैंकली उनके साथ बता दिया करते थे कि सर यहाँ पे काम होने वाला है, यहाँ पे आवाम को ये आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और वो वहाँ पे पहुँचते होते थे। और आई एम सेटिस्फाइड। सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, नोनली को सपोर्ट करेंगे और कंपेन करेंगे कि हमारे हल्का की ये खुशकिस्मती है। हमारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे खुद तवज्जो दे रही है, मरियम नवाज साहिबा खुद यहाँ पे काम करवाएंगी। तो आई थिंक कि हमने इस चीज़ को समझ कर कंप्रोमाइज़ भी करना होगा और अपने इस पार्टी को सपोर्ट करना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त मौजूद हूं NA 124। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौजवान क़यादत मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं और वो इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, आप सुनाएं। इलेक्शन के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं, इलेक्शन की क्या तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हल्का NA 124? जी बिल्कुल, इलेक्शनों का दौर है और तमाम पार्टीज़ के वर्कर मुतहर्रिक हैं, तमाम कैंडिडेट्स मुतहर्रिक हैं, जिसकी वजह से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और जहाँ तक भी हुआ मुकम्मल जान लगाएंगे कि इलेक्शन अपनी। इससे पहले आपने क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं अपने हल्के से? इससे पहले यही है कि हम जो हमारे MP हैं वो PP 159 के जो साबका MP रहे हैं, मेंबर सूबाई असम्बली अख्तर हुसैन बादशाह साहब, तो वो हमेशा यूथ को सपोर्ट करते रहे हैं और हमें भी उन्होंने मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पे, वैसे भी जो लॉयल वर्कर होता है ना किसी भी पार्टी का, उसे ओहदों की तलब नहीं होती, ओहदों का वो मोहताज नहीं होता है, तो हमारा भी उन्हीं में ही शुमार होता है। वैसे तो मैं अपनी UC बेस पे भी काम करता रहा हूँ और अब PP बेस पे अगर मुझे यूथ का प्रेसिडेंट भी बनाया गया, तो अख्तर हुसैन बादशाह के साथ मिलकर हमने अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया है और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। साबका MPA अख्तर हुसैन बादशाह की क़यादत में आपने पहले काम किया है, हल्के में तरक्याती काम हुए, आप मुत्तफिक हैं उनसे, आप कितना खुश हुए? डेफिनेटली देखें जी, बाद में इस गवर्नमेंट का आपको पता भी है कि गवर्नमेंट में फ़ंड्स को रोका गया, मुख्तलिफ रुकावटें आईं, लेकिन जहाँ तक भी पॉसिबल हुआ हमने अपने कैंडिडेट्स को, अपने जो MP अख्तर हुसैन बादशाह साहब हैं उनको रहनुमाई की, क्योंकि मैं एज ए पर्सनल असिस्टेंट भी काम करता रहा हूँ उनके साथ, तो टू बी फ्रैंकली उनके साथ बता दिया करते थे कि सर यहाँ पे काम होने वाला है, यहाँ पे आवाम को ये आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और वो वहाँ पे पहुँचते होते थे और आई एम सेटिस्फाइड। तो इस बार 2024 के इलेक्शन के लिए अख्तर हुसैन बादशाह साहब को टिकट नहीं दिया गया। NA 124 MNA राना मुबशर इकबाल साहब हैं और MPA मरियम नवाज साहब हैं। तो क्या मायूस कुन हैं आप इस बात से? देखें, ये आपने सवाल काफ़ी मुश्किल पूछ लिया, लेकिन ये है कि ये पार्टी डिसीजन है और पार्टी बेस पे हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ज़रूर ये है कि 22 साल उनकी एक स्ट्रगल है, एफर्ट है, और आई थिंक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सूबाई असम्बली की जो अगर इलेक्शन विन उन्होंने किए हैं, तो आई थिंक हिस्टोरिकल विन जो की थी इन्होंने, बादशाह साहब ने की थी। 89 बूथ थे आई थिंक 2018 के इलेक्शनों में, और इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, इवन कि अपने हरीफ को किसी एक बूथ से भी विन नहीं करने दिया। तो ये पार्टी को और सीनियर क़यादत को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन करने थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम एग्री हैं और हम ये समझ के अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, नोनली को सपोर्ट करेंगे और कंपेन करेंगे कि हमारे हल्का की ये खुशकिस्मती है। हमारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे खुद तवज्जो दे रही है, मरियम नवाज साहिबा खुद यहाँ पे काम करवाएंगी। तो आई थिंक कि हमने इस चीज़ को समझ कर कंप्रोमाइज़ भी करना होगा और अपने इस पार्टी को सपोर्ट करना होगा। हल्के के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? हल्के के नौजवानों को यही पैगाम है कि जी अपना जोश और जुनून और पैशन के साथ अपनी यूथ को सपोर्ट करें, जो यूथ कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करें और अपनी भी यहाँ पे एक राह हमवार करें। ये सियासत अगर की जाए एक समझ कर के, ये तो इबादत है, अगर सियासत की जाए इवन कि जैसी आजकल सियासत है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट ये है कि होनी चाहिए तो साफ़ सुथरी सियासत होनी चाहिए जिसमें हमारे लिए राहें बहुत हमवार भी हैं। अच्छा, टिकटों की तकसीम के हवाले से हमने देखा है और सर्वे किया है हल्के का, नौजवान क़यादत जो से काफ़ी मायूस कुन नज़र आ रही है।
वो इस बात से खुश नहीं है कि जिस तरह से टिकटों की तकसीम हुई है, आप इस हवाले से कैसा देखते हैं? काफ़ी हद तक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने आई थिंक कि आपके पिछले सवाल में मैंने जवाब दे दिया था कि मायूसी तो होती है कि एक बंदा 22 साल से स्ट्रगल करता है, एक बंदा 1992 से वो स्ट्रगल कर रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में आमराना दौर था, और आपको पता है आमरीत का दौर कैसा दौर होता है। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना, जेलों में ख्वाजा सादिफ़ी कितने बड़े नामवर सियासतदान हैं, ठीक है, ख्वाजा रफ़ीक शहीद के बेटे हैं, तो उनके साथ अख्तर बादशाह साहब ने और दूसरे कैंडिडेट्स हैं, राना खालिद कादरी साहब हैं, ठीक है, इन्होंने अपना काफ़ी मार खाई और काफ़ी इन्होंने मुसीबतें बर्दाश्त की, और पार्टी को इनको थ्रेट किया गया, इनको छापे मारे गए घरों पे कि आप छोड़ दें, जमात को छोड़ दें। आई थिंक कि ये डामाडोल नहीं हुए, और यही इनका बड़ापन है। अब तक ये चल रहे हैं, और पार्टी ने इसी बेस को लेकर इनको देखना था। आई थिंक कि अब भी ज़रूर कोई फ़ैसला करेंगे। आप जवानों को लीड कर रहे हैं, नौजवानों को लेके चल रहे हैं। होता तो ये था कि अगर अख्तर हुसैन बादशाह साहब को टिकट मिलता तो आपकी कैंपेन का एक भरपूर तरीका होता, एक अलग से अंदाज़ होता। क्या अब भी आप इसी तरह से कैंपेन करेंगे हल्के के अंदर? ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला हमें जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं, बिल्कुल उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। उसमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स यही उन्होंने नोट करवाए हैं कि हमारी सीनियर लीडरशिप आ रही है, कि जैसे आपने एमपी अख्तर हुसैन बादशाह के साथ, राना मुबशर इकबाल साहब के साथ, तलहा बरी के साथ, शबीर उस्मानी के साथ चलना था, आपने उनसे दुगने पैशन के साथ, दुगने जज्बे के साथ अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, मरीम नवाज़ को सपोर्ट करना है। और इस यूथ के जुनून को देखकर इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी क़यादत पे एतमाद है कि हमारे अख्तर हुसैन बादशाह साहब की टिकट पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शनों में गौर किया जाएगा। अच्छा, लास्ट में हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से अपनी जो मेन क़यादत है, जो यहाँ के उम्मीदवार है राना मुबशर इकबाल साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, उनको क्या पैगाम देंगे आप? अ, मैं ये कहना चाहूँगा राना मुबशर इकबाल साहब के इनके नीचे 3 एमपी हैं, और एमएनएज़ के नीचे हमेशा 3 एमपी काम कर रहे होते हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि इक्वली सिस्टम, बराबर निज़ाम होना चाहिए, गैर मुनसिफाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक कि एक को लाडला रख लें और एक को चहेता रख लें, एक से गैर मुनसिफाना तकसीमा की जाएँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। एज़ ए टीम वर्क हम काम करेंगे, एक दूसरे की बुनियादें बजाय कि जड़ें खोखली करने के, हमें वो बुनियादें मजबूत करनी है, और यही छोटी छोटी पीपी बेस पे, यूसी बेस पे ये जड़ें मजबूत होंगी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी, मरीम नवाज़ शरीफ का बयानिया मजबूत होगा, नवाज़ शरीफ का बयानिया मजबूत होगा, यूथ का अज़म है, पैशन है, मज़ीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौजवान क़यादत, जिनका यही कहना था कि टिकटों की तकसीम के हवाले से हमारा नौजवान जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेन, उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, बल्कि वो खुश हैं कि हमारे हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेन सीनियर रहनुमा की जो क़यादत है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है।